दोस्तों, जब हमसे ये पूछा जाता है कि भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, तो हम हजार नाम फटाफट गिनवा देते गिना हैं। देते मगर हैं, जब सही हमसे कोई बात है। ये पूछ ले कि मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, तब हम टीपू सुल्तान, आज के समय में अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि हमारे जो भारत को आज़ाद करने में कितने ज़्यादा मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हम लोगों का साथ दिया था, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस बात को बता पाएँगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि भगत सिंह जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, जो हमारे नेशन के फादर हैं और बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, बहुत सारे लोगों का नाम हमको याद होगा लेकिन बहुत कम ऐसे नाम होंगे जो कि हम लोगों को ये याद है कि मुस्लिम कम्युनिटी के फ्रीडम फाइटर ने भी हमारे भारत को आज़ाद कराने में भी हमारी मदद की है। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी-वेल्दी रहे और एन्जॉय करें। आज की वीडियो में हम यही आपको दिखाने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से वो ज़बरदस्त वाले फ्रीडम फाइटर थे जो कि इस्लाम धर्म से बिलॉन्ग करते थे और जिनका नाम बहुत ज़्यादा गुप्त रखा गया है। किताब के पन्नों में भी ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलती है। बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने हमारे लिए किया है क्या है, भारत के लिए किया है क्या है। तो ये इनके लिए वीडियो है कि देख लीजिए इस वीडियो में कौन-कौन से वो नाम हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी भारत के लिए। इसीलिए जो भारत है वो सिर्फ़ एक कौम की वजह से, एक रिलिजन की वजह से नहीं फ़ेमस है। इसको आज़ाद कराने के लिए और इसको इतना ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हर कम्युनिटी, हर रिलिजन के लोगों का उतना ही ज़्यादा हाथ है। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, जब हमसे ये पूछा जाता है कि भारत को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, तो हम हजार नाम फटाफट गिनवा देते गिना हैं। देते मगर हैं, जब सही हमसे कोई बात है। ये पूछ ले कि मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, तब हम टीपू सुल्तान, खान अब्दुल गफ्फार खान और बस अशफाकुल्लाह इतना ही खान के अलावा इतना ही चौथा नाम नाम पता है। नहीं बता पाते। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों ने अपना इतिहास मिटने से नहीं बचाया, और जो बचा कुचा हुँ। इतिहास आज है उसको भी मुस्लिम कौम पढ़ने की जहमत नहीं उठाती। आज मैं आपको 15 ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ओहो! मैंने इन 15 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बड़ी मुश्किल से जानकारी जुटाई है, क्योंकि अक्सर इतिहास की किताबों से इनका नाम सहित इतिहास गायब कर दिया गया है। तो मेरा आपसे हुँ। निवेदन, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन 1901 बिहार में पैदा हुए ये मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी 1901 में। पैसे से एक यूनानी डॉक्टर थे। जब महात्मा गांधी ने 1930 के नमक आंदोलन की घोषणा की, वाओ! तो ये गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनके ये साहस बगल वाले से में दिख रहे बौखलाए हैं। अंग्रेजों ने गांधी के साथ ही इनको भी जेल की कोठरी में बंद कर दिया। ओह! वर्ष 2007 में भारत को आजाद कराने के इनके साहसिक योगदान के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। वाह! 30 दिसंबर 2015 को 114 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे कट्टर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्होंने 1857 पीर की अली क्रांति खान। में अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। लेकिन हाय अफसोस, उनकी बहादुरी के किस्से इतिहास से मिटा दिए गए। एक बार पीर अली को अंग्रेजों ने बिना वजह गिरफ्तार करके उनके साथ बदसलूकी की। इस घटना ने पीर ओह! अली को इतना चिढ़ा दिया कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की कसम खा ली, जिसके लिए ओह माय उन्होंने गॉड! कई लोगों का एक संगठन बनाया तथा किसी भी तरह से 50 बंदूकों का जुगाड़ कर लिया। मगर वो इस हुँ। प्लान में नाकामयाब रहे। अंग्रेजों को इस प्लान के बारे में पता चलने पर अंग्रेजों ने पीर अली के कई साथियों को फांसी पर लटका दिया। मगर पीर हुँ। अली ने फिर से आजादी के झंडे को बुलंद किया और अपने 200 क्रांतिकारियों के साथ गुलजार बाग में अंग्रेजों के मुख्यालय पर हमला कर डाला, जिससे उनके कई हुँ। साथी तो शहीद हो गए, मगर अंग्रेजों का कमांडर लिलियन मारा गया। पीर मिलियन। अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके खूब टॉर्चर किया, मगर ओह पीर माय अली गॉड! आजादी के नारे लगाते रहे और लिलियन की हत्या के आरोप में उनको फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। दोस्तों, बख्त खान ऐसे क्रांतिकारी थे जिससे अंग्रेज हमेशा खौफ खाते थे। 1797 में ओह! यूपी में बख्त पैदा हुए खान। बख्त खान ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
बख्श खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य कमांडर थे, मगर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर आजादी की ऐसी आग उनमें पैदा हुई कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का उन्होंने बेड़ा उठा लिया। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो बख्श खान ने ही आजादी की बागडोर संभाली, मगर हथियार, गोला बारूद और भोजन की कमी के कारण आजादी का ये आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने 13 मई 1859 को बख्श खान को शहीद कर डाला। मौलवी अब्दुल्ला शाह इतने बड़े क्रांतिकारी थे जिनको खुद अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अंग्रेजों ने बिना वजह इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे मौलवी अब्दुल्ला के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर गई और इन्होंने अपनी मातृभूमि से विदेशी आक्रमणकारियों को भगाने का निर्णय लिया। इन्होंने कई क्रांतिकारियों का संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी कर डाली। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना डाली, मगर उसी वक्त 1857 की क्रांति चढ़ गई और मौलवी अब्दुल्ला जेल से निकल भागे। मौलवी अब्दुल्ला ने अंग्रेजों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर डाला था कि अंग्रेजों ने इन पर उस वक्त के 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। दोस्तों, ये वो पहले क्रांतिकारी थे जिन पर ऐसा इनाम रखा गया। उस टाइम पे 50,000 समझ लीजिए कितना ज्यादा होता है। पवायायन के राजा से मदद मांगी, मगर उस राजा ने दरवाजे ना खोले और अंग्रेजों ने मौलवी अब्दुल्ला को गोलियों से भून दिया और वो शहीद हो गए। दोस्तों, सैयद अलाउद्दीन हैदर अंग्रेजों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्योंकि ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजादी के पहले आंदोलन के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर लिया था। सैयद अलाउद्दीन हैदर का जन्म 1824 ईस्वी में तेलंगाना में हुआ था। ये हैदराबाद की मक्का मस्जिद के प्रचारक व इमाम थे। 1857 की क्रांति में मौलवी अलाउद्दीन ने अपने 300 क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश रेजिमेंट बिल्डिंग पर हमला बोल दिया, मगर अफसोस वो कामयाब न हो सके। पता है क्यों? क्योंकि उनके एक साथी मंत्री सालार जंग ने उनको धोखा दिया और अंग्रेजों का साथ दिया। अपने ही लोग धोखा देते हैं, हमेशा हमेशा अपने लोग धोखा देते हैं। की सजा सुनाई। दोस्तों, ये वो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको काला पानी की सजा हुई थी। 30 साल तक वो काला पानी की दर्दनाक यातनाएं झेलते रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, मौलवी अलाउद्दीन के साथ ही एक और मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी तुर्रेबाज खान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा था। इनको भी मौलवी अलाउद्दीन के साथ काला पानी जेल भेज दिया गया था। इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अंग्रेजी पुलिस ने इनको गोली मार दी। दोस्तों, अंग्रेजों के दिल का खौफ और जुल्म देखिए। जब तुर्रेबाज खान गोली से मर गए, फिर भी उनकी लाश को हैदराबाद लाकर सबके सामने फांसी दी गई। भारत सरकार ने तुर्रेबाज खान के देश के लिए बलिदान का सम्मान करते हुए उनके नाम पर एक सड़क का नाम तुर्रेबाज खान रोड रखा, जो हैदराबाद के कोटी में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के पास स्थित है। दोस्तों, अंग्रेजों का कहना था कि महमूद अल हसन हमारी हुकूमत के लिए खतरा है, क्योंकि महमूद अल हसन ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के साथ जंग जारी रखी थी। इनके साहस और हिम्मत की कोई मिसाल ना थी। 1851 में भारत के बरेली में इनका जन्म हुआ था और ये नए नए खुले दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेने वाले सबसे पहले तालिबे इल्म थे। इनका मानना था कि बिना युद्ध के अंग्रेजों को इस देश से भगाना मुश्किल है। अंग्रेजों ने महमूद हसन के विद्रोह से घबराकर उनको 1916 में गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक उनको जेल में यातनाएं दी गई। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक फतवा जारी किया, जिसमें लिखा था कि अंग्रेज औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सभी सहयोग हराम है और सभी भारतीय मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लें। केंद्रीय खिलाफत समिति द्वारा महमूद अल हसन को शेखुल हिंद की उपाधि दी गई और 1920 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, हथियारों की जंग से बड़ी जंग होती है कलम की जंग। कलम की जंग। मौलाना मजहरुल हक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने कलम से ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। मौलाना मजहरुल हक 1886 को पटना बिहार में पैदा हुए। इन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई की और जब भारत लौटे तो इनको जल्द ही समझ में आ गया था कि ये अंग्रेजी हुकूमत भारत के लिए खतरा है। इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। मौलाना मजहरुल हक की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों ने इनको 3 माह के कारावास की सजा सुनाई, मगर मौलाना मजहरुल हक टस से मस न हुए। इन्होंने मदरलैंड यानी मातृभूमि नाम से पत्रिका निकाली, जिसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर लिखते तथा भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देते।
बार बार अंग्रेज इनको जेल भेजकर यातनाएं देते, मगर मौलाना मजहरुल हक देश के लिए सीना तान कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। मौलाना मजहरुल हक के बलिदान के सम्मान में पटना में इनके नाम से 2 यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। पटना बिहार, मगफूर अहमद हैदराबाद का से जन्म सभी 1900 लोग में बिहार में हुआ था। अंग्रेजों ने इनको अपनी स्कूल नॉर्थ ब्रुक से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि मगफूर अहमद भारत की आजादी के आंदोलनों में शामिल होने लगे थे। अंग्रेजों ने कई बार मगफूर अहमद को बिना किसी आरोप के जेल में सजा दी, यातनाएं दी, ताकि वो अंग्रेजों से बगावत ना कर पाए। लेकिन मगफूर अहमद ने अपने देश के लिए जान दांव पर लगा रखी थी। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने में इन्होंने पहले 1923 में अपनी पत्नी को खोया, फिर 1942 में अपने बेटे को भी खो दिया। मगफूर अहमद अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहे जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई। 1966 में इनके आवास स्थान मुजफ्फरपुर में इनका निधन हो गया। आसफ अली का जन्म 1888 में हुआ था। दोस्तों, ये वो मुस्लिम वकील थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके पक्ष में केस लड़ा करते थे। जब बटू केशवर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेजों पर बम फेंक दिया था, तब यही वो आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह का केस लड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनके योगदान से खौफजदा अंग्रेजों ने इनको जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर किले की जेल में बंद करके यातनाएं दी थी। भारत की आजादी में इनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए 1989 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। 1888 को जन्मे सैफुद्दीन कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी न थे। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार में इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जहां अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में नरसंहार किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन अंग्रेजों के साथ इतना लड़े कि इनको 14 साल तक जेल में बंद रखा गया। इन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन का भी कड़ा विरोध किया था। 1963 में इनका निधन हो गया और इंडियन पोस्ट ने उनकी 100वीं जन्मतिथि पर उनके सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी की थी। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश में 1920 में हुआ था। बचपन से ही ये अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से इन्होंने प्रेरणा ली थी और अंग्रेजों से लोहा लेने की ठान ली। सुभाष चंद्र बोस ने जब विद्रोह का आह्वान किया तो ये उनके साथ आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इन्होंने अंग्रेजों को इतना सताया कि अंग्रेजों को इनको 50 से ज्यादा बार जेल में बंद करना पड़ा। ये होता है असली बलिदान। 2014 में हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया था। अभी 2014 में 1909 में पैदा हुए वाकम मजीद अपने स्कूली दिनों में ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्होंने हर तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिशें की। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार कर लिया तथा कई महीनों तक इनको दर्दनाक यातनाएं दी। भारत की आजादी में इनके योगदान का सम्मान करते हुए 1972 में भारतीय सरकार ने इनको ताम्रपात्र से सम्मानित भी किया था। 10 जुलाई 2000 को वाकम मजीद का इंतकाल हो गया। 1898 को केरल में पैदा हुए अब्दुल रहमान ने अपनी पढ़ाई बीच में ही सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको अंग्रेजों से अपने देश हिंदुस्तान को आजाद करवाना था। 1929 में इन्होंने अपना अखबार अल अमीर ज्यादातर लोगों ने हमको लग रहा है कि इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ ही आंदोलन किया है। इन्होंने लगभग सभी आजादी के आंदोलनों में अपना अमूल्य योगदान दिया और इसके लिए इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये सुभाष चंद्र बोस के समर्थक थे और 1945 को इनका निधन हो गया। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत ने मौलवी मोहम्मद बाकिर को तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था। 1780 में इनका जन्म हुआ और 1857 की क्रांति के ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 77 साल की उम्र में भी अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। ये अपने अखबार अकबर उस जफर, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम पर था, के जरिए भारतीय क्रांतिकारियों के समर्थन में लेख लिखते, जिससे अंग्रेजों को खूब मिर्ची लगती थी। अंग्रेजों को डर लगने लगा कि मौलवी बाकिर के अखबार के कारण कहीं भारत के लोग हमारे खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह न कर दें। इसलिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया। ये है मुसलमानों का बलिदान।
उस वीडियो देख घंटी के को आप भी लोगों को दबाएं पता ताकि तो चल जब ही भी गया हम कोई होगा नई कि वीडियो डालें तो भारत उसका सिर्फ़ और नोटिफिकेशन सिर्फ़ आप तक हिंदू सबसे लोगों की पहले वजह पहुंच से जाए। नहीं आज़ाद हुआ, इतने सारे हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो कि इस्लाम धर्म से बिलॉन्ग करते थे, उनकी वजह से भी भारत आज़ाद हुआ है। आज की बात से अगर कोई आपसे पूछे, मैं इस्लामिक धर्म के लोगों से बात कर रही हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि तुम लोगों ने अगर भारत के लिए किया ही क्या है, तो इन सब बलिदान जिन्होंने दिया है, हमारे जो सैनिक रहे हैं, हमारे जो लीडर रहे हैं, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है, हमारे भारत के लिए शहीद हुए हैं, बिना ये सोचे कि वे कौन-सी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो इनको इनका नाम ज़रूर सम्मान से लीजिएगा। सिर्फ़ इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, बहुत बड़े-बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है। ये तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि इस्लाम धर्म से बिलॉन्ग करते थे। वैसे ही जो मेरे फ़ेवरेट हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनकी तो जितनी बात की जाए वो बहुत कम है। तो चाहे साइंस की फ़ील्ड में हो, चाहे मैदान की फ़ील्ड में हो, चाहे अंग्रेज़ों से लड़ने की बात हो, किसी भी फ़ील्ड में हो, सबने मिलकर के उतनी ही भागीदारी दी है, उससे उतने ही जोश से लड़े हैं। वो भी भारत के लिए अपना खून यहीं पे गिराए हैं। तो किसी को भी गलत मत आकिए और किसी को भी कम मत समझिए। हम लोग तो घर में बैठे हुए तो हम लोग को नहीं पता चलता है कि किस इंसान ने हमारे भारत के लिए कितना खून बहाया है। लेकिन जब आप बाहर किसी कंट्री में जाएँगे, अंडमान निकोबार जाएँगे, गोवा के जेल में जाएँगे, जहाँ पे इन लोगों को काले पानी की सज़ा दी जाती थी, वहाँ पर पूरे नाम के साथ आपको लिस्ट मिल जाएगी। इस बार हम लोग गए थे, दिसंबर में गए थे, वो पूरी वॉल आई थिंक बहुत ही ज़्यादा उसका एरिया था, स्क्वायर फीट में था। वो पूरी वॉल सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के नाम से दर्ज थी, इतनी छोटी-छोटी फ़ोटो जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन और सिख धर्म के सारे लोगों के नाम थे, जो जो भी हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे और उनको काले पानी की सज़ा हुई थी। आई एम ब्लेस्ड कि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ उसमें सबका उतना ही भागीदारी है, सबने अपनी शिद्दत से पूरे शिद्दत से भारत को आज़ाद कराने में हमारी मदद की है। तो बजाय लड़ने के प्लीज़ इसको सँभाल के रखिए क्योंकि जो बाहर कंट्री है वो इसी का फ़ायदा फिर से उठा सकती है, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। पहले भी यही हुआ था, आज भी यही होता है। पहले इस वज़ह से हुआ था कि पहले के राजा-महाराजा एक-दूसरे को हड़पने के लिए, हथियाने के लिए उनका एरिया तब लड़ते थे, तो इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। आज सेम वही कंडीशन है, आज कोई राजा-महाराजा नहीं है, लेकिन आज रिलिजन के नाम पर पे हम लोगों को लड़ाया जा रहा है और इसका फ़ायदा इसका जो देखिएगा आप लोग दूसरी कंट्री या दूसरे लोग उठाएँगे। इसलिए वक़्त रहते ही सँभल जाइए। कैसे लगे आपको रिएक्शन? कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।